नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो वैवाहिक विवाद को लेकर है। पत्नी ने इस मामले में तलाक की याचिका लगाई थी कोर्ट में। फिजिकल और मेंटल क्रूरटी के आधार पर पत्नी ने तलाक मांगा था। इस मामले में लोअर कोर्ट से पत्नी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दी गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बहुत ही तर्कपूर्ण फैसला सुनाया है और पति और पत्नी दोनों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। ये समझ लेना चाहिए अब पति और पत्नी दोनों को कि कोर्ट का नजरिया बहुत सख्त होता जा रहा है। वैवाहिक विवादों को लेकर बहुत सुलझे हुए और सटीक फैसले आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं। हालांकि लोअर कोर्ट से फैसले जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। पत्नी ने ये आरोप लगाया था कि शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति के साथ विवाद हो गया। वो एक ही घर में अजनबी की तरह रहती थी। उनका पति के साथ किसी भी तरह का वैवाहिक संबंध नहीं था। 3 बच्चों की माँ थी वो। उसके बाद भी वो अपने पति के साथ उसी घर में अकेले रहती थी। किसी भी तरह का पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। वजह ये बताया पत्नी ने इस तरह से एक ही घर में रहने का कि उनके पति नशे के आदी हैं और वो नाजायज संबंध में रहते हैं। बाहर जाके रिलेशंस बनाते हैं अलग अलग महिलाओं के साथ। बाहर उनका अफेयर है। साथ ही वो परिवार के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, अभद्रता करते हैं, क्रूरता करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं और उन्हें नशा करने की बहुत बुरी आदत है। शराब के नशे में आकर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी पारिवारिक जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है। घर बनाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई और शादी तक की सभी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर थी। पत्नी सरकारी टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, जिसकी वजह से वो अकेले ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम रही। उसके बावजूद भी पति ने ना तो उन्हें प्यार दिया, ना सम्मान दिया और उल्टा उनके साथ क्रूरटी करते रहे। काफी साल ऐसे बीतने के बाद पत्नी ने तलाक फाइल किया मेंटल और फिजिकल क्रूरटी के आधार पर कि वो अब इस रिश्ते को और नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि उनका पार्टनर ना तो उन्हें कोई भी वैवाहिक सुख दे रहा है, ना घर की जिम्मेदारियां साझा कर रहा है, ऊपर से उन्हें प्रताड़ित और परेशान करता है। वो नाजायज संबंध में भी है और उनके साथ और पूरे परिवार के साथ वो बहुत मिसबिहेव करते हैं। इस आधार पर लोअर कोर्ट में पत्नी ने तलाक की याचिका लगाई, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया, फिजिकल और मेंटल क्रूरटी का हवाला दिया। लोअर कोर्ट ने कहा कि वो पत्नी की बातों से कन्विंस नहीं हो रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि जो भी तर्क पत्नी ने दिया है वो तलाक देने के लिए काफी है और पत्नी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया लोअर कोर्ट से। पत्नी हाई कोर्ट गई, ये दलील दिया कि उसके साथ लोअर कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो सही नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतने सालों से प्रताड़ित परेशान है, अकेले जिम्मेदारियां उठा रही है और अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वो इस रिश्ते से हटना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि ऐसे पार्टनर के साथ रहने का क्या फायदा है जो जिम्मेदारियां ना निभाए, साथ ना दे और नशे की हालत में बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके साथ बदतमीजी करे और उसे फिजिकल और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाए। हाई कोर्ट को लगा कि पत्नी ने जो भी तर्क दिए हैं वो काफी हैं फिजिकल और मेंटल क्रूरटी साबित करने के लिए और इसी आधार पर पत्नी को हाई कोर्ट से तलाक मिल गया। कोर्ट ने कहा कि शराब पीकर परिवार में कलेश करना, परेशान करना, परिवार को प्रताड़ना करना, अपशब्द बोलना और लड़ाई झगड़े करना, साथ ही साथ बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, संबंध बनाना, ये काफी है फिजिकल और मेंटल क्रूरटी साबित करने के लिए और इसी आधार पर पत्नी को डाइवोर्स मिल गया। कोर्ट का ये भी कहना था कि परिवार न्यायालय का जो फैसला था वो गलत था। उन्हें बहुत अच्छे से पत्नी द्वारा दिए गए सबूतों को और तर्कों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही फैसला सुनाना चाहिए था। लोअर कोर्ट के फैसले को इस मामले में कोर्ट ने गलत माना और पत्नी को नशा करने वाले पति और बाहर संबंध बनाने वाले पति से तलाक मिल गया। लेकिन इस लड़ाई को लड़ते लड़ते महिला ने 34 इयर्स बिता दिए अपने वैवाहिक जीवन में। 34 साल बाद पत्नी को राहत मिली इस तरह के पार्टनर से। तो पति और पत्नी दोनों के लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। अगर आप पति हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं, नशे के आदी हैं, पत्नी के साथ आप इस तरह की हरकतें करेंगे, नाजायज संबंध में रहेंगे या उसके साथ बदतमीजी, मार पिटाई करेंगे, अपशब्द बोलेंगे या आप वैवाहिक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, परिवार का खर्चा उठाने में अपने पार्टनर का सहयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपकी पत्नी तलाक पाने की हकदार है, जैसा कि इस मामले में फैसला सुनाया है। और पत्नियों के लिए भी ये जजमेंट यूजफुल है कि अगर वो ऐसे रिश्ते में फंसी हैं
जहां से वो निकलना चाहती हैं। पति तलाक देना नहीं चाहता है और इस तरह से अकेले जीवन में इतना स्ट्रगल करके उन्होंने बच्चों को पाला है, इतने साल दिए हैं, उसके बाद भी पति में कोई भी बदलाव नहीं आया। आज भी वो उसी तरह के कैरेक्टर और उसी तरह की प्रताड़ना हर रोज देते हैं परिवार को। आप ऐसे रिश्ते से निकलना चाहती हैं तो इस जजमेंट को पढ़ें और समझें, आपके हक में फैसला जरूर होगा। ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है पति और पत्नी दोनों के लिए। दोनों को एक अच्छा मैसेज देता है कि पति अगर घर की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो पत्नी तलाक ले सकती है और पत्नी को ये पता होना चाहिए कि उसके हक अधिकार क्या हैं। किसी भी रिश्ते में अगर इस हद तक प्रताड़ना और हिंसा हो जाती है या क्रूरटी हो जाती है तो उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। कोई भी रिश्ता हो, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करके अगर चलाना पड़े तो हमें बिल्कुल चलाना चाहिए, लेकिन एक ऐसे पार्टनर को बर्दाश्त करना, वो भी इतने सालों तक, जो एक भी पैसे कमा कर ना देता हो, नशे का आदी हो और परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाता है, किसी भी तरह का सहयोग नहीं करता है, ऊपर से बाहर नाजायज संबंध बनाता है, ऐसे पार्टनर को झेलना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। हाँ, कुछ साल मजबूरी में आप ऐसे पार्टनर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सिर्फ पत्नियों के लिए ही नहीं है, पति लोगों के लिए भी है। कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जो घर में जो उनके अधिकार हैं सिर्फ वो उनको लेना जानती हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करती हैं कि एक बहू होने के, एक पत्नी होने के कुछ हक, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उन्हें उसमें भी हाथ बटाना चाहिए। उन्हें परिवार का सहयोग देना चाहिए, मान मर्यादा में रहना चाहिए। जो ऐसे रिश्ते का ख्याल नहीं रखती हैं वो भी हकदार हैं डाइवोर्स पाने की। दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति सहयोग करके, तालमेल करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है। एक तरफा रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं है, थोड़े समय बाद ही वो रिश्ता खत्म होने के कगार पे आ जाता है। उसके बाद कानूनी लड़ाई जब शुरू होती है तो उसमें भी काफी साल बीत जाते हैं। जैसा कि इस मामले में देखिए 34 साल बाद 34 इयर्स लग गए महिला को इंसाफ पाने में और इस तरह के रिश्ते से बाहर आने में। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी तरह का कुछ सवाल है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।